अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, दिस इज़ एम मलिक, नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वन डे सेलिब्रेशन के हवाले से आज की मेरी टॉपिक का मौजू है। तो सबसे पहले मैं उन तमाम भाइयों को और तमाम ही पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जर्नल फैक्ट्स आपके सामने आज रखने की मैं कोशिश करूँगा, और इसके साथ साथ शेमलेस जो यूएई है, जो अरब्स हैं जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया फॉर सेक ऑफ मनी, फॉर सेक ऑफ मोर इन्वेस्टर, और अपने मुल्क की दुनियावी तरक्की के लिए जो इसराइल के साथ उन्होंने मुआहदा किया, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुल्क सिर्फ एक दिन सेलिब्रेशन से नहीं बनता। वन डे हम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी नहीं बन सकते, हमें बल्कि इस मुल्क को संवारना है। आज वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये है कि मैं चाहता तो मैं भी 14 अगस्त के हवाले से ही आपके साथ शेयर कर देता, लेकिन मेरा जो मैसेज है वो आप तक पहुंचता नहीं। तो प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान हमें मिला कैसे, वो बना कैसे, और कितनी जद्दोजहद लगी और कितने साल लगे, इससे रिलेटेड मैं आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा अपनी नाकिस नॉलेज के हवाले से। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 200 साल अंग्रेज़ों ने हुकूमत की है पाको हिंद पर, जो कि पूरा भारत था या इंडिया आप कह लें। तो पहली जो आज़ादी की जंग हुई वो 1857 से स्टार्ट हुई। तो अंग्रेज़ ये समझ चुके थे कि अगर मुसलमान उभरे तो वो हम सबका खात्मा कर देंगे। तो उन्होंने सोचना शुरू किया। दोस्तों, ये जो माइंड है ना, सिर्फ अपनी खामियां या दूसरों की खामियां गिनने के लिए नहीं है, बल्कि इसका यूजेज करना बहुत ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं कि 1857 के बाद हमारे मुसलमानों के बिलीव में कितना चेंज आया, हम कितने ही फ़िरक़ों में बटे, हमने कितनी ही कोशिश की, लेकिन फर्स्ट जो आज़ादी की तहरीक थी उसमें हम हारे। लेकिन फिर हमें अल्लाह ताला ने नवाजा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से, अल्लामा इकबाल से, लियाकत अली ख़ान से और नवाब अब्दुल रब निफ्तर, कैसे ही ऐसे इतने फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने ये सोचा कि हमें एक आज़ाद मुल्क चाहिए जिसमें हम मुसलमान अपनी आज़ादी के साथ अपनी तमाम जो मजहबी रसूमात हैं, जो कि तमाम चीज़ें उनको सेलिब्रेट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज की ही अगर हम बात करें, इन दैट सिनेरियो 2020 की भी अगर हम बात करें, आज भी जो मुस्लिम इंडिया में रहते हैं उन्हें गाय का गोश्त खाने का बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। वहाँ पर शिवसेना इतनी एक्टिव हो चुकी है कि अगर कोई गाय की कुर्बानी भी करता है तो उसे मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। और इसके साथ साथ आपने बाबरी मस्जिद का देखा, कश्मीर में क्या हो रहा है, या गुजरात में क्या हुआ जो मोदी ने कत्ल गारत की थी मुसलमानों पर, और आज भी मुसलमान वहाँ पर ग़ुलामी की ही ज़िंदगी जी रहे हैं। और क्या ग्रेट वर्ड कहे थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कि जो आज पाकिस्तान के मुखालिफ बन रहे हैं, कल को उनकी आने वाली नस्लें इंडिया को अपनी वफादारी साबित करती रहेंगी। तो प्यारे दोस्तों, इस मैसेज के साथ साथ सिर्फ बाजे बजाना, डांस करना या सेलिब्रेट करना कि हम आज़ाद हैं, आज़ादी सिर्फ वन डे नहीं है। आज़ादी का मतलब है कि आप अपने पाकिस्तान को तरक्की दें और अपनी बुराइयों को भूल जाएं। तो प्यारे दोस्तों, मैसेज देने का मकसद, जो मोटिव है इस वीडियो का, वो ये है कि वन डे प्राउड ना करें। आपने जब तक आप हयात हैं, जब तक आप इस सेफ पाकिस्तान में हैं, अपनी अफवाज पाकिस्तान का साथ दें, क्योंकि जिन मुल्कों ने अपनी फ़ौज के साथ बगावत की है उनका हाल आप सबके सामने है। सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने लिबिया की है, जो कज़ाफ़ी के साथ हुआ। उसके बाद लिबिया का क्या हाल हुआ, अभी रिसेंटली लबनान में क्या हुआ। इसके साथ साथ आपने इराक़ का देखा होगा, सद्दाम हुसैन के बाद मुल्क कैसे मुंतशिर हुआ। तो प्यारे दोस्तों, अपनी अफवाज के बारे में भौंकना बंद करें और जो भी गद्दार वतन हैं उनसे दूर रहें, ताकि इनका जो कीड़ा है वो आपके अंदर भी मुंतकिल हो सकता है। तो इसके साथ साथ मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगा कि जितना भी हो सके अपनी फ़ौज का साथ दें, क्योंकि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। आज 73 ईयर्स हो चुके हैं। कश्मीर का क्या हाल है आप सबके सामने है कि वो आज भी ऑक्यूपाइड हैं, ना बहनों की इज़्ज़त पामाल हो रही है, उनकी कोई सेव करने वाला नहीं है। और कश्मीर इवन इन मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान के साथ ही खड़ा है और वो चाहता है कि पाकिस्तान इसे आज़ाद कराए। अब बात जो है कि रिसेंटली बहुत इशू उठाए गए तराने के ऊपर कि जा निकल जा कश्मीर से, इंडिया के ऊपर जो गाना ISPR की तरफ से हुआ। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि ISPR का काम क्या है। ISPR का काम है थ्रू मीडिया अपनी कौम को उजागर करे और उनके लिए स्टैंड उठाए। अब बहुत सी आपने इंडियन की फिल्में देखी होंगी जो एंटी पाकिस्तान और एंटी कश्मीर बनाई गई हैं। बुरहान वानी शहीद जैसे मर्द मुजाहिद को टेररिस्ट करार दिया गया, और इसमें हमारी जो खारजा पॉलिसी की नाकामी थी
یا آپ کہہ لیں کہ ہم ڈیفینڈ اچھا نہیں کر پا رہے تھے، لیکن جب سے ISPR بنا ہے اور اس نے سوشل میڈیا کے تھرو ریئل فیس آف انڈیا کا دکھانا شروع کیا ہے، آپ دیکھیں کتنا ہی ورلڈ میں چینجنگ لے کر آئے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ISPR کو تو اسٹارٹنگ سے ہی آن ہو جانا چاہیے تھا جب فرسٹ اگینسٹ مووی بنائی گئی تھی۔ دیکھیے موویز بنانا یا نغمے یا گانے، ان کا بیسک موٹیو یہ ہوتا ہے کہ عوام کو اجاگر کرنا ہے۔ اگر ہم بات کریں علامہ اقبال صاحب کی، تو انہوں نے بھی نظموں کے تھرو ہی ینگ جنریشن کو یہ پاور دیا تاکہ وہ اپنی سوچ سے نکل کر ایک آزاد ملک کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور آج پاکستان آپ سب کے سامنے ہے، مانا ہم غریب صحیح، ہمارے چھت نہیں، ہم مقروض صحیح، لیکن ایک باحفاظت ملک میں تو بیٹھے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ UAE اور اسرائیل کا جو آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ایک شیملیس حرکت اسرائیل اور UAE کے بیچ ہوئی ہے، صرف پیسے کی ادلا بدلی کے لیے اور ٹریڈ لانے کے لیے اپنے نیشن میں، دبئی میں، تاکہ ٹریڈ آ سکے اور وہ مزید بادشاہت کو قائم رکھ سکیں۔ تو یہ سب سے زیادہ امت مسلمہ کے ساتھ دغا کیا انہوں نے۔ ان کو اس شیملیس حرکت کی سزا تو ملنی ہے، اور اس وقت ہم اسٹینڈ لیں گے ترکی اور فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ جہاں میرے ملک کو میری ضرورت پڑی یا میرے گھر والوں کو کسی کی ضرورت پڑی، اور تمام وہی محب وطن پاکستانی جو فلسطین اور کشمیر کے لیے جان نچھاور کرنے کے لیے حاضر ہیں، اگر فوج نے ایک آواز دی تو انشاءاللہ ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس میسیج کو آگے سے آگے بڑھائیے۔ خدائے پامال، اللہ حافظ۔